बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 13 दिसंबर है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मग़विया ज़ारा केस के हवाले से। कुछ नई डेवलपमेंट्स कराची से आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता है कि ज़हीर, शब्बीर और अब उनकी माँ जो है नूर बीबी, वो बाकायदा तौर पे पहुँच गई है कराची। उन्होंने अपनी लीगल बैटल जो है वो ऑलरेडी कंटिन्यू की हुई है, शुरू की हुई है। जो जज साहब हैं जिन्होंने ट्रायल कंडक्ट करना है, उनके ऊपर उन्होंने एतराज़ भी कर दिया है। लेकिन इस दौरान एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। अहम पेशरफ्त मैं इसलिए कहूँगा कि जब भी कोई फ़ैसला आता है उसके रिव्यू के लिए एक वक्त मुख्तस होता है। उसने दिन में आपने अगर नज़रसानी की या रिव्यू की, क्रिमिनल रिव्यू ये हुआ है, अगर कोई रिव्यू की दरख्वास्त डालनी होती है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफ़िक टाइम होता है। जब MLO के लिए जो है वो ट्रायल कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि बच्ची का MLO करवाया जाए, तो इन लोगों ने उस MLO को जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में चैलेंज किया था और सलाउद्दीन पंवर साहब ने बाकायदा तौर पे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। देखें, जो आप लोग भी कहते रहते हैं और हम भी कहते हैं कि बच्ची का एक फ़िज़िकल मुआयना होना चाहिए, लेकिन सलाउद्दीन पंवर साहब ने उसको मेंटल असेसमेंट कर दिया, जिसमें मुख्तलिफ जो है डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स ने आके जो है अपनी रिपोर्ट दे दी। वो एक अलग चैप्टर है, उसको हम बाज़ औक़ात आपको बताते भी रहते हैं जब जब उस पर डेवलपमेंट होती है। लेकिन एक मामला था फ़िज़िकल असेसमेंट वाला, जिसमें बच्ची का प्रॉपर मेडिकल होगा और उस मेडिकल में बच्ची की जिस्मानी हालत को, ज़हनी हालत तो हो गई, अब जिस्मानी हालत को देखा जाएगा। बच्ची पर कहीं तशद्दुद तो नहीं हुआ, बच्ची के साथ ज़्यादती तो नहीं हुई। ये सारी चीज़ें जो है इस वाले MLO में होती हैं, जिसके ऊपर जिब्रान नासिर साहब पहले दिन से बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। सलाउद्दीन पंवर साहब ने फ़ैसला दिया था, डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने क्या कुछ किया वो सारा मामला आपके सामने था। और उसके बाद डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ के बाद डॉक्टर आयशा आई। डॉक्टर आयशा ने और डॉक्टर जो उज़मा गुल हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। वो मामला जो मेंटल वाला था वहाँ पे हो गया, अब फ़िज़िकल वाला मामला तो होना था, ज़ाहिर है। अब उसके लिए जो है अली काज़मी साहब ने आज बाकायदा तौर पर अदालत से रजू कर लिया है। अदालत से रजू ये किया गया है, मैं आपको बता भी देता हूँ। उसमें जो ग्राउंड्स हैं वो ग्राउंड्स मैं आपको बता देता हूँ। ये कहा गया है कि जी, क्योंकि बच्ची जो है मग़विया ज़ारा, उसको अप्रैल से लेकर और तकरीबन 2.5 से 3 माह जो है आगे तक, जब तक वो रिकवर नहीं हुई थी, तब तक जो है बच्ची जो है वो मुल्ज़िमान के साथ रही है। ज़ाहिरी बात है, जो FIR काटी गई है, जिन दफ़ात के तहत केस बनाया गया है, उसमें एक तो अगवा की दफ़ा लगी हुई है, दूसरी उसमें ट्रैफिकिंग की दफ़ा लगी हुई है। अगवा और अगवा इस नीयत से कि उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए बच्चे को, माइनर को, और तीसरी उसमें रेप वाली दफ़ा भी शामिल थी, जो कि वक्ती तौर पर हटा दी गई थी। अब जिब्रान नासिर साहब, आज 30वां दिन था सलाउद्दीन पंवर साहब के उस फैसले को, जिसमें 2 डॉक्टर्स ने अपनी मेंटल असेसमेंट की रिपोर्ट जमा करवाई है। आज 30 दिन पूरे होने के ऊपर जो है वो दोबारा, क्योंकि ये क्रिमिनल रिव्यू है और उसी जज के पास होता है जिस जज ने ये फ़ैसला दिया होता है, इसलिए ये क्रिमिनल रिव्यू अली काज़मी साहब ने और जिब्रान नासिर साहब ने सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में डाला कि जी, आपने ये फ़ैसला दिया था, फ़िज़िकल असेसमेंट का नहीं हुआ, MLO नहीं हुआ, आपने मेंटल असेसमेंट का किया था, वो तो हो गई। अब फ़िज़िकल असेसमेंट इन दफ़ात के तहत मैंडेटरी है, लीगल जो है वो इसमें मैंडेटरी है, क्योंकि जो दफ़ात लगी हुई हैं उनमें फ़िज़िकल असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और यही कानून है। अब उसके तहत मसला ये हुआ है कि क्योंकि सलाउद्दीन पंवर साहब इस केस को इन्होंने इतना कंट्रोवर्शियल बनाया, जो ज़हीर और उसकी सोशल मीडिया विंग है या जितने लोग हैं ज़हीर के सहूलतकार, उन्होंने इतना कंट्रोवर्शियल बनाया और इतना मसला किया। फ़ातिमा रियाज़ साहिबा वाला, डॉक्टर साहिबा वाला मसला आपको याद होगा कि सलाउद्दीन पंवर साहब ने क्या नॉट बिफोर कर दिया था और कहा था कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा, इसलिए ये किसी दूसरे बेंच को जाता होता है मामला। तो क्योंकि क्रिमिनल रिव्यू उसी जज के सामने डाला जाता है, तो इसलिए उनके सामने डाला गया। तो उन्होंने कहा जी मैं तो सुनता नहीं हूँ, ज़ाहिरी बात है, तो किसी और बेंच को ये दे दिया जाए। तो अब उसको जो है बाकायदा तौर पे किसी और बेंच को भेजा जाएगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी असेसमेंट है, वहाँ पे जितने भी दोस्त हैं, मे बी डॉक्टर जस्टिस आफ्ताब गुरड़ साहब के पास जाए, मे बी, डिपेंड्स। बट ये है क्योंकि वो आपको पता है मुख्तलिफ वो सुन भी रहे हैं, तो बट ये है कि अब जो मामला जो है ये इसके लिए 20 दिसंबर
यानी कि आज से तकरीबन कुछ 6-7 दिन बाद की डेट पड़ी है और इसमें ये फ़ैसला होगा। पहले तो जिब्रान नासिर साहब दलाइल देंगे ज़ाहिर है, और फिर उसके बाद उनके वकील की तरफ से भी दलाइल होंगे। ये कहेंगे कि जी MLO मेडिकल होना चाहिए, और वो कहेंगे नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर है ये वाली दरख्वास्त जो आज डाली गई है, ये वो वजूहात इसकी क्या है। अब थोड़ा सा उसके ऊपर आते हैं। देखें, हम आपको बारहा बताते हैं, आपको भी इल्म है कि जो बच्ची है उसकी मुख्तलिफ़ औक़ात में मुलाकातें हो रही हैं वालिदैन के साथ। अब वालिदैन के साथ जो 3 घंटे की मुलाकात होती है, वो सिर्फ वो तो ये समझते हैं, जो दूसरी पार्टी जो रात को बैठ के लाइव कर रहे होते हैं, वही समझते हैं कि जब वालिदैन जाते हैं तो बच्ची चली जाती है वाशरूम, उसको बताया जाता है आपके वालिदैन हैं, वो वाशरूम चली जाती है, कंसेंट दे देती है कि ठीक है मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक वो कंसेंट ना दे चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर बंदा जा ही नहीं सकता। बच्ची कहती थी मैं वालिदैन से मिलना चाहती हूँ, लेकिन जो ही वालिदैन अंदर जाते हैं मिलने के लिए, बच्ची वाशरूम चली जाती है, ये उनका कहना है। और वाशरूम जाकर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं, और कुंडी लगा के फिर वो बस अंदर ही रहती है, और जब 3 घंटे वो वाशरूम में रहती है और 3 घंटे वाशरूम में रहने के बाद बाहर आती है। ऐसा नहीं है, बच्ची वालिदैन के साथ बैठती है, ज़बरदस्त मुलाकातें होती हैं, और उन मुलाकातों में बच्ची बहुत कुछ वालिदैन को इन गुज़रे हुए 6 माह के हवाले से बता रही है कि बच्ची पर अगर कहीं तशद्दुद हुआ तो उसने बताया, अगर बच्ची के साथ कोई दूसरा मामला भी हुआ उसके हवाले से, अगर बच्ची को कोई ड्रग्स वाला मामला है, अगवा तो ज़ाहिर बात है हुई, वो बहला फुसला के ले जाया गया और फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान घुमाया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ख़ुद जो ज़हीरा और शब्बीर वो तस्लीम कर चुके हैं कि जी हम खुद ले गए थे, फिर हम फ़लाँ जगह ले गए, फिर हम फ़लाँ जगह ले गए, फिर पुलिस छापा मारती थी तो हम वहाँ से निकल जाते थे, और पुलिस के साथ जितनी भी आँख मचोली की गई ये ज़हीर और शब्बीर ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं अपने बयानात में। तो इसलिए ये सारा मामला जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो इनका खेल जितना ये खेलते जा गए हैं और खेलते गए हैं, ज़ाहिर बात अल्लाह की रस्सी दराज ज़रूर होती है, लेकिन उसका एक ना कोई कोना ज़रूर होता है, और वो एक दिन खींची जाती है तो फिर सब कुछ जो है वो इकट्ठा ही हो जाता है सारा मामला। तो अब ये वही वाला मामला हो रहा है जी। अब इन्होंने जो कुछ किया था, जितना कुछ ये मामला चलता रहा है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वापस होना शुरू हो गया है। अब ये इन्होंने जिब्रान नासिर साहब वगैरह ने दरख्वास्त डाल दी है, 30 दिन पूरे हो रहे थे, अगर ये आज ना डलती तो फिर ये दरख्वास्त रिव्यू वाली नहीं डाली जाती थी, क्रिमिनल रिव्यू है, और उन्होंने आज दरख्वास्त डाल दी, और अब इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी फ़ैसला आ जाएगा। और आपको पता है इन्होंने जिस जज ने ट्रायल करना है उस ट्रायल जज के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इन्होंने फ़िलहाल यही कहा है कि जी आप फ़िलहाल फ़ैसला ना करें, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कुछ एतराज़ात लगाए हैं, कुछ चीज़ें हैं कि जी आपकी ये जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आप इसके उसने बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, आप बाइस्ड हो गए, अब तो बाइस्ड होना भी कह दिया, पहले इन्होंने कुछ और इसके ऊपर एतराज़ात भी लगाए थे। बहरहाल इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से बच्ची वालिदैन के पास ना जाए, किसी तरीके से बच्ची का MLO ना हो, क्योंकि जिस दिन MLO हो गया, ये भी आपको बता दूँ कि जिस दिन MLO हो गया उस दिन देखें वो दफ़ा तो लगी हुई है, ट्रैफिकिंग वाली भी लगी हुई है, अपना चाइल्ड वो इस वाली भी लगी हुई है, अगवा वाली भी, ट्रैफिकिंग वाली दफ़ा भी लगी हुई है। एक जो दफ़ा रह गई है वो 375, 376। और अगर MLO हो गया और चीज़ें उसी तरह हो गई जिस तरह ज़ाहिर बात है हैं, और वो चीज़ें प्रूवन आ गई रिकॉर्ड के ऊपर, तो फिर ज़ाहिर बात है जितने ये खेल खेलते रहे उनके खेल तो ख़त्म हो गए, इनका जो मामला चल रहा है वो भी आगे जो है मज़ीद इख्तिताम को चला जाएगा और इनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जो है लगे हुए हैं और अपने मामला चलाए जा रहे हैं। देखते हैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी। कुछ चीज़ें नई सामने आई हैं, मैं 2 दिन मसरूफ़ था तो मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका। कुछ खतूत सामने आए हैं बच्ची के, बहुत सारे हैं, 2-3 तो शायद भाई ने बता दिए हैं, कुछ और भी हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि उनके हवाले से भी जो पूरी डिटेल्स हैं, क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, उनके हवाले से और जो मज़ीद चीज़ें जितनी भी जो मैं वीडियोस करता रहता हूँ, सारी बात है इंशाअल्लाह आज से ज़रा मैं कोशिश करूँगा कि अपनी रूटीन में आ जाऊँ और आप लोगों तक अपनी वीडियोस उसी तरह पहुँचाऊँ जिस तरह करता होता हूँ रूटीन में। इस वीडियो से इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपका फ़ीडबैक बड़ा मैटर करता है। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।